हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट आइए आगे का टॉपिक डिस्कस करते हैं। टॉपिक है हमारा इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज। तो स्टूडेंट हम बॉडी को इक्विलिब्रियम में कब कहते हैं, इसके लिए हमारे पास टू कंडीशन बनती है। तो आज की वीडियो में मैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ये डिस्कस करने जा रहा हूँ। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में हमारे पास हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। अब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कब होगा? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तब होगा जब एक्सटर्नल फोर्स, जो बाहरी बल है, किसी बॉडी के ऊपर हमने लगा दिया है, उसका परिणाम रिजल्ट जीरो हो, और हम ऐसे भी कह सकते हैं नेट एक्सटर्नल फोर्सेस, उनका वेक्टर सम वो जीरो होना चाहिए। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए हम पहले एक बॉक्स की बात करते हैं। सपोज बॉक्स एट द पोजीशन ए पर है। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, बॉक्स के ऊपर बल लगा दिया F1, एक और बल लगा दिया दैट इज F2, एंड थर्ड बल इस डायरेक्शन में लगा देते हैं F3। ठीक है, तीन बल हमने लगा दिए हैं, एक इस तरफ, दूसरा अपोजिट, एंड तीसरा नीचे को। अब यदि इन तीनों फोर्सेस का परिणाम हमारे पास क्या हो, जीरो, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस क्या हो, जीरो, तो बॉडी क्या है, अब क्या कहलाती है, इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगी। और एक हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर मैंने बाहरी बल लगा दिया दैट इज F। यदि नेट एक्सटर्नल फोर्स का परिणाम क्या हो, जीरो, नेट एक्सटर्नल फोर्स वो एक भी हो सकती है, दो भी फोर्स हो सकती है, तीन बल भी हो सकते हैं, तो क्या होगा, बॉडी क्या होगी, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगी। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जीरो होनी चाहिए फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में, और हमने समेशन कर दिया Fi दैट इज जीरो। अब स्टूडेंट वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस और एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, यदि इनका रिजल्ट जीरो होगा तो बॉडी क्या होगी, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगी। अब फर्दर इसे आगे हम और एक्सप्लेन कर लेते हैं। हमारे पास आप जानते हैं दैट इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, आपने डिस्कस किया है पहले, आप जानते हैं इसके बारे में। न्यूटन सेकंड लॉ हमने क्या सीखा था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। और हमने क्या रिजल्ट निकाला था, जब हम बाहरी बल लगाते हैं, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इन मैग्नीट्यूड फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब स्टूडेंट यदि बाहरी बल जीरो होगा तो हमारे पास कंडीशन क्या बनती है, मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो।
यदि बाहरी बल नहीं लगा रहे, मास इनटू एक्सेलरेशन का रिजल्ट 0 है। और हम ऐसे भी कह सकते हैं एक्सेलरेशन इक्वल टू 0। अब एक्सेलरेशन क्या होती है स्टूडेंट? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो डी वी वेक्टर ओवर डी टी इक्वल टू 0। अब वेलोसिटी का डेरिवेटिव 0 है। दैट मीन्स अब किसी हमारे पास क्वांटिटी का यदि डेरिवेटिव 0 हो तो क्या होता है? आइदर हमारे पास वो वैल्यू क्वांटिटी 0 होती है और क्या होती है? कांस्टेंट। अब इसमें क्या होगा? बाहरी बल बॉडी के ऊपर नहीं लग रहा, तो मास इनटू एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का डेरिवेटिव 0 है, इसमें क्या होगा? आइदर वेलोसिटी है जो वो 0 होगी और वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी? कांस्टेंट। तो यहां से हमारे पास स्टूडेंट एक रिजल्ट निकलता है। और यदि तो बॉडी रेस्ट में है तो ये क्या कहलाता है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। कौन सा? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और यदि बॉडी मोशन में है तो वो क्या कहलाती है? दैट इज अ डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो स्टूडेंट यहां तक हमने क्या सीखा? एक दफा मैं रिपीट करना चाहूंगा। हमारे पास मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में 2 कंडीशन बनती है। फर्स्ट कंडीशन मैंने डिस्कस की है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। सेकंड है हमारे पास रोटेशनल इक्विलिब्रियम, वो आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कब होगा? जब किसी बॉडी के ऊपर जो बल लग रहा है, नेट बल, उसकी वैल्यू 0 होगी। और हम ऐसे भी कह सकते हैं वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस का यदि रिजल्ट 0 बनता है तब क्या है? बॉडी क्या है? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगी। जैसे ये एक बॉल है, ठीक है। सपोज करते हैं बॉल क्या है? मूव कर रही है अलोंग दिस डायरेक्शन। हमने इसके ऊपर बाहरी बल नहीं लगाते तो क्या कंडीशन बनती है? मास इनटू एक्सेलरेशन। इस बॉल का मास एंड एक्सेलरेशन किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। हमने बाहरी बल नहीं लगाया। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये यहां पर बाल हमने मानकर चले ये क्या है? मूव कर रही है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मीन्स डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी क्या है? 0 है। तो ये जो बॉल है ये क्या है? एक ही स्पीड के साथ, वेलोसिटी के साथ मूव करती रहेगी। बॉक्स की हमने बात की है, इसके ऊपर क्या है? नेट बल क्या है? 0 है, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। तो अब ये क्या है? वहीं पर रहेगा, उसी पोजीशन पर, ए पोजीशन पर। तो यदि ये रेस्ट में है बॉडी, यदि बॉडी क्या है? रेस्ट में है, तो हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। एंड यदि बॉडी क्या है? मूव कर रही है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो उसे हम बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो स्टूडेंट आने वाली वीडियो में मैं
स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, वो क्या होता है वो डिस्कस करने जा रहा हूं। यदि इस टॉपिक में एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।